मैथिल, शुरुआत आपसे। 150 साल के इतिहास में अगर पहली बार जनगणना तकरीबन 3 साल लटकी है तो गंभीर मुद्दा है क्या? सवाल जायज है क्या? धन्यवाद गरिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत वाजिब प्रश्न उठाया, और मैं ये कहूँगा सकारात्मक प्रश्न है कि देश के 150 सालों के जो जनगणना का इतिहास रहा है उसमें ये पहली बार हो रहा है जो कि इस प्रकार से जनगणना जो है वो विलंब से हो रही है। लेकिन इसके पीछे के तथ्यों को भी हमें समझना पड़ेगा। जैसा कि आपने शुरुआत में ही ओपनिंग कमेंट्स में अपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि मैं बताना चाहता था वो आपने ऑलरेडी बता दी कि इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा वो कारण रहा कोविड। आप देखिए कि केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार की महामारी, आपदा, मैं ये कहूँ कि जो कि मानव इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी, और उसके कारण कुल मिला के आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ जो हैं वो बिल्कुल स्थिल हो गई थी, और इसका महत्वपूर्ण कारण रहा। और आपने जो दिखाया था कि ब्रिटेन है, यूके है, यूएस है, इन लोगों ने जनगणना कराई, लेकिन उनके सिस्टम और हमारे सिस्टम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हम जनगणना जब हम करना चाहते हैं तो। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें एक विषय और भी आया है जैसे कि डिजिटल जनगणना, जो कि पूरे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देश की जो सरकारी मशीनरी है वही जनगणना करवाती है, और सरकार ने नोटिफाई भी किया, जैसा कि आपने बताया भी कि डेटा जो है वो फ्रीज किया गया। जिस प्रकार से डेटा फ्रीज करने का आपने बताया, मैं भी बता देना चाहता हूं कि हर तालुका, हर गांव, हर पंचायत, हर जिले का जो डेटा है, सरकारी डेटा, वो आरजीआई जो है कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है आपका रजिस्ट्रार जनरल, उनको भेजने के लिए ऑर्डर्स हो गए थे। लेकिन उसके बाद चुनाव आ गए, आम चुनाव भी हैं, और आप तो इस बात को मानती है ना गरिमा जी कि देश में चुनाव जो है वो भी सरकारी मशीनरी ही करवाती है। तो अब जब सरकार बन चुकी है तो सरकार बहुत जल्दी इसको निर्णय लेगी, और मेरे हिसाब से जनगणना होनी चाहिए। एक बात और, आपने कहा जातिगत जनगणना पे पेच फंसा हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं गरिमा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, देश की नामी पत्रकार हैं, ये आपको भी पता होगा कि जनगणना जो होती है वो जातियां उसमें गणना होती है, बस यही है कि उसका डेटा प्रसारित नहीं होता है। और जहां तक विषय ये है वो सरकार के पास है। कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उनके भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने आंकड़े जो हैं वो डिलीवर किए हों, वो तो हाथ खड़े कर गए। आज जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना ही उसकी भागीदारी, तो ये चीज राजीव गांधी जी ने तो बिल्कुल अपोज की थी। सूर्या, उस पर आएंगे, उस पर दूसरे साइकिल में उस पर आएंगे। आप कह रहे हैं कोविड के चलते हम जनगणना नहीं करा पाए, अमेरिका ने करा लिया, चीन ने करा लिया, यूनाइटेड किंगडम ने करा लिया। आपने चली कहा कि वो विकसित देश है, हमारी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। छोटे छोटे देशों ने करा ली, साउथ अफ्रीका ने करा लिया, इंडोनेशिया ने करा लिया, ब्राजील ने करा लिया, बांग्लादेश ने करा लिया, पड़ोसी राज्य है हमारा। देखिए गरिमा जी, हमसे भी नीचे है संसाधनों में, मैन पावर में, मशीनरी में। गरिमा जी, हर एक देश का अपना एक सिस्टम होता है, हर एक देश की भौगोलिक जो है गतिविधियां होती हैं। आप ये देखिए कि चुनावों में भी आरोप लगाए जा रहे थे कि इतना लंबा फेज जो है चुनावों के लिए किया गया, तो उस पर भी चुनाव आयोग ने इस पीसी में यही कहा था ना कि देश के अंदर कहीं धूप है, कहीं छांव है, कहीं बारिश है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है। हमारे देश ही एक ऐसा इकलौते देशों में से एक है जिसमें कि 6 की 6 ऋतुएं आती हैं। तो हम अगर दूसरे देशों से इसको कंपेरिजन करें कि वहां पर ये हुआ और यहाँ पर ये नहीं हुआ, तो सूर्या करना पड़ेगा ना। हम वेलफेयर स्टेट हैं, और जिस बात को फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह प्रचारित करते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, लाभार्थी वर्ग बना 81 करोड़ का, जिसके चलते बड़ा कॉन्फिडेंट भी रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर 81 करोड़ लोगों को मिल रहा है तो जो 15 करोड़ लोग छूट रहे हैं इसकी वजह से। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया वो वाजिब है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि
81 करोड़ की आपने बात की, जिनको भी राशन मिल रहा है उन सबको बीपीएल स्कीम के अंदर राशन मिल रहा है। पहली चीज, वो पीडीएस सिस्टम में बायोमेट्रिक के माध्यम से एक देश एक राशन कार्ड की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश भर में लागू की गई, उसके कारण 81 करोड़ लोगों को प्रॉपरली डिलीवर हो पाया। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है भाई, 15 करोड़ और लोगों को मिलना चाहिए ना। 67% हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कहता है 67% लोगों को मिलना चाहिए, शहर के 50%, गांव के 75%। उसके हिसाब से 2011 के आंकड़े के तहत 81 करोड़ लोगों को मिलना शुरू हो गया। अगर जनगणना हुई होती 2021 की तो वो आंकड़ा बढ़कर हो जाता तकरीबन 95 करोड़ का। तो ये 15 करोड़ क्या करें बेचारे। गरिमा जी, आपको भी समझना पड़ेगा कि जो कोविड आया था वो किसी से पूछ के नहीं आया था और ना ही वो कृत्रिम था, वो एक महामारी थी। उस महामारी से देश अब बाहर निकला है। आम चुनाव भी थे, आम चुनावों में सरकारी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। कोविड में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए, उसी कोविड में दनादन रैलियां हो गई, लगभग 100 से ज्यादा रैलियां। उसके बाद सारे विधानसभा चुनाव लगातार चल रहे हैं। बस एक काम नहीं हो पाया कोविड के चलते, जनगणना जो सबसे जरूरी था। देखिए गरिमा जी, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप चुनाव को और मतगणना को साथ साथ नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में और मतगणना में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जनगणना में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप ये देखिए, हर सरकारी मशीनरी को हर एक के घर जाना पड़ेगा, वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, केवल और केवल वोट मांगे। दो मिनट सुन लीजिए, सूर्या मैथिल वोट मांगने भी घर घर जाते हैं। सुन लीजिए 2 मिनट भाई, वोट डिजिटल नहीं सुनिए, जिस कोविड की बात कर रही हैं उसके अंदर डिजिटल प्रचार सबसे ज्यादा हुआ, घर घर भी बहुत कम प्रचार रहा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, तो लेकिन आपने पश्चिम बंगाल की रैलियां नहीं देखी फिर सूर्या मैथिल? पश्चिम बंगाल में तो की अगर आप बात कर रही हैं गरिमा जी, अमित शाह से लेकर सबने धुआंधार प्रचार किया। नहीं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसके अनुसार हर एक राजनीतिक दल ने वहां पर अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो प्रथम दल था जिन्होंने की जन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी रैलियों को कम किया। वहां पर लाखों की जगह हजारों की संख्या की, साथ ही साथ डिजिटल रैलियां जो हैं उस पर बढ़ावा दिया। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं इससे डिसएग्री करती हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं, सिर्फ 20 सेकंड। ठीक है। जनगणना का मतलब केवल और केवल गरिमा जी आदमियों को गिनना नहीं होता है। जनगणना सामाजिक भी होगी, आर्थिक भी होगी, उसके साथ ही साथ जो उनका, मैं ये कहूं कि सामाजिक ऑरा है, उसको भी काउंट किया जाएगा। इसलिए जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है। अरे मैं इसको हम बहुत सूक्ष्म रूप में नहीं ले सकते। मैंने बताया दर्शकों को कि 62 का जब हम युद्ध लड़ रहे थे चाइना के साथ तब भी जनगणना हुई, 71 का युद्ध लड़ रहे थे तब भी जनगणना हुई। तो और दुनिया के बाकी देश कोविड से निकल गए, अमेरिका का, यूके का, चीन का मैंने जिक्र किया। चीन भी हमारी जितनी आबादी वाला देश है, वहां हो गई जनगणना, वो विकसित है। तो ब्राजील में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में हो गई। तो सारे देश विकासशील है, हमारी तरह हम नहीं करा पाए। तो ये फेलियर है ना? नहीं, देखिए फेलियर नहीं है। जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई हो, शिथिल हो गई हो, देश के अंदर अर्थव्यवस्था को पुनः जागृत करना, सामाजिक औरों को पुनः जागृत करना सबसे बड़ा जो है चैलेंज हो, तो इसमें आप जनगणना को सेकेंडरी रखते हैं। पहले देश को बचाना पड़ेगा, देश के नागरिकों की जान को बचाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को पुनः जागृत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जनगणना जैसे कार्य को कर सकते हैं। तो और अतुल इसी को लोंढे किया गया। पाटिल